एसआईटी एक्सप्रेशन पिछले 20 सालों से एक्टिंग और मॉडलिंग के क्षेत्र में उचित प्लेटफॉर्म के अभाव में जो टैलेंट छोटे छोटे शहरों में और छोटी छोटी जगहों पर नहीं उभर पाता, इनको एक मंच थ्रू ट्रेनिंग एज वेल एज प्लेसमेंट देने में 20 सालों से कार्यरत है। तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक SIT एक्सप्रेशन का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें सो दैट आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस और एक्टिंग ट्यूटोरियल्स को स्टडी भी कर सकें और उसको यूज़ करके अपने एक्टिंग को और ब्रिलियंट कर सकें। सो सब्सक्राइब नाउ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू SIT एक्सप्रेशन यूट्यूब चैनल। मैं माधुरी, को फाउंडर एंड एक्टिंग कोच एट SIT एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस, इवेंट मैनेजमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग। आज हम फिर आपके साथ एक्टिंग ट्यूटोरियल लेकर साझा हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे इमोशंस को लेकर। एक एक्टर के लिए इमोशंस एक ऑक्सीजन की तरह होते हैं। अगर आप एक एक्टर हैं या एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको आज तो ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि कैमरा के सामने सिर्फ डायलॉग बोलने से एक्टिंग नहीं होती। उस डायलॉग में उस कैरेक्टर का रियल होना बहुत ज़रूरी है। आज ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, वो आपके छोटे छोटे नुआंसेस यानी गलतियों को समझने में बिल्कुल आई मस्ट से they are very ready to understand your mistakes as an actor। और इसीलिए आज टैलेंट को, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको नोटिस किया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है और उसको आगे भी बढ़ने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। नाउ टैलेंट स्पीक्स लाउडर देन योर एक्शन। एब्सोल्युटली। अगर आप अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने में, अपने टेक्निक्स को इम्प्रूव करने में, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, आपके थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करने में अपने फोकस को लगाएंगे तो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, यू विल ग्रो अनलिमिटेड। देयर विल बी नो बाउंड्रीज फॉर यू। सो आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि आप एक्टिंग अगर करते हैं या करना चाहते हैं तो इसको आप अगले स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। Emotions and feelings. Emotions and feelings are two different aspects. Generally हम normal routine life में emotions और feelings को एक साथ जोड़कर किसी भी बात को समझते हैं या उसको use करते हैं as a person in your mind। बट एक्चुअली जैसे हमने पहले भी आपसे कहा है, एक्टिंग का मतलब होता है किसी और कैरेक्टर को आपको अपने अंदर जीवंत करना होता है, उसको जिंदा करना होता है। तो अगर हम किसी और कैरेक्टर को जिंदा करना जा रहे हैं तो हमें पहले जो हमने ट्यूटोरियल्स देखा उसमें हमने डायलॉग्स को लेकर बात की, इसमें हमने इन कैरेक्टर को लेकर बात की कि उसको कैसे जनरेट करना है। तो थोड़ा आगे अब हम कैरेक्टर के अंदर जो सबसे मेन एस्पेक्ट होता है दैट इज इमोशंस एंड फीलिंग्स। अगर किसी कैरेक्टर में इमोशंस और फीलिंग्स को आप जिंदा कर पाए तो आप ऑडियंस से बहुत इजीली और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। इम्पैक्टफुल मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर सकती है नॉर्मल वर्ड्स। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इमोशंस को हमें कैसे जनरेट करना है। इमोशंस पहले हम समझेंगे होते क्या हैं, फिर हम समझेंगे उसको जनरेट कैसे करना है। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। और जनरेट करने के बाद हम ये भी समझेंगे कि अगर हमको इन इमोशंस को एज अ टेक्निक यूज़ करना है इन आवर एक्टिंग तो वो भी हम कैसे यूज़ करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है SIT एक्सप्रेशन चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करें और लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द इमोशंस। नाट्य शास्त्र में इमोशंस को रस कहा गया है और इनको 9 रसों में विभाजित किया गया है, अलग अलग डिवाइड किया गया है। इन 9 रसों को अगर आप समझेंगे तो आप अपने किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के
पूरे लाइफ स्पैन में आपने ये 9 रस रोज़ाना या हमेशा ही देखे होंगे। कोई उसमें नया या ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस हमने उसको कभी नोटिस नहीं किया है। क्योंकि हमें किसी और कैरेक्टर को हमारे अंदर ज़िंदा करना है, उसके बिहेवियर, उसके इमोशंस को ज़िंदा करना है, तो हमें थोड़ा डिटेल में इस टेक्निक को समझना होगा कि ये 9 रस है क्या और इसको बनाना कैसे है। तो आप पहले ये समझ लें कि इन 9 रसों को क्या नाम दिए गए हैं। अगर हम इन 9 रसों की बात करें तो शांत रस, श्रृंगार रस, भय रस, इन सब रसों में नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं लाइफ सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लें भय रस। भय यानी हम रोज़ाना छोटी छोटी चीज़ों से या बड़ी बड़ी चीज़ों से या सिचुएशन से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। किसी को जानवरों से डर लगता है, किसी को किसी व्यक्ति विशेष से डर लगता है, किसी को किसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा, उसने होमवर्क नहीं किया है तो उसे स्कूल में टीचर से डर लग रहा है। तो दीज आर वेरी स्मॉल नॉर्मल इमोशंस जो हम रोज़ाना फील करते हैं। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में कहा हम फील करते हैं। इसमें हम 3 क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल सिचुएशन, for example a person, or it can be animal, or it can be property. Animal बोलने से बेटर है property। वो कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या कुछ भी जिसे हम प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, उससे भी हमें डर लग सकता है। तो अब ये सब हम जब समझते हैं, ये आप और हम रोज़ाना अपनी लाइफ में फील करते हैं। इमोशंस को, इमोशंस एंड फीलिंग्स अगेन आर डिफरेंट। तो हम इसको जब इमोशंस को हम वी गो थ्रू दीज इमोशंस, दैट टाइम वी आर हैविंग सर्टेन चेंजेस इन आवर बॉडी। अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें कि हम अगर डरे हुए हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमारी वॉइस इज गेटिंग फंबल, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमारे को क्या फील हो रहा है। हमारी बॉडी इज गेटिंग स्टबर्न, ठंडी हो रही है, ठंडी पड़ रही है बॉडी। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी बॉडी को हम कैसे यूज़ करें। वी आर नॉट रेडी फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर माइंड। एंड ऑल्सो भय में जाने के बाद यू कैन नॉट थिंक ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, मतलब आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शंस दे नहीं पा रहा है। तो दीज आर वेरी स्मॉल बिट ऑफ बॉडी चेंजेस, और यू कैन से आपके इमोशंस में जाने से ये सारी चीज़ों को आप फील कर रहे हो। तो अगर आप इन सारे रसों को समझना चाह रहे हैं तो टेक्निकली हम आगे ट्यूटोरियल्स में आपके साथ आएंगे, जहां आप ये समझ पाएंगे कि इन रसों को आप अगर फील करना चाह रहे हैं तो आपको अपने बॉडी में कैसे वर्क करना है एज अ कैरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट। अब हम इमोशंस को लेकर कुछ थोड़ा सा ग्लोबलाइज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नाट्य रस है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में उसे जिसे इमोशन कहा जाता है, वहाँ पर भी अलग अलग थियोरीज बनी हुई हैं। हम उनको भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि हमें कैरेक्टर में इमोशंस को जनरेट करना है। सो वी शुड नो एंड इंक्रीज आवर नॉलेज। सो लेट अस गो अहेड विद द इमोशन व्हील। ये इजीली आप कहीं भी अगर इंटरनेट सर्फ करते हैं तो यू कैन गो थ्रू प्लुटचिक्स व्हील। This is a wheel generated, I suppose, somewhere in
1930s और 1940s। प्लूटचिक्स वॉज अ साइकोलॉजिस्ट और इन्होंने ये समझा कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ टाइम में लगभग 2 से 2,500 इमोशंस से गुजरता है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, अब लाइफस्टाइल बदल गई है। तो उस समय पे उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला था। तो जब उन्होंने इन सारे इमोशंस को इकट्ठा किया अपने स्टडी बैंक में, तो इसको उन्होंने धीरे धीरे सेग्रीगेट करके 6 बेसिक इमोशंस को यू कैन से हमारे लिए, आपके लिए समझने के लिए उसको एक निचोड़ की तरह निकाला। तो these are the 6 basic emotions in which you can say it is happy, sad, angry, disgust, surprise and fear. These are 6 basic emotions. तो अब अगर जैसे हमने नाट्य रस में भय रस को समझा, वैसे ही हम इन इमोशंस में, ये भी 6 बेसिक इमोशंस हैं। लुट्चिक्स विल में इमोशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी इमोशंस, जैसे मैंने आपको 6 बेसिक इमोशंस शेयर किए हैं, सेकेंडरी इमोशंस एंड टर्शरी इमोशंस। अगर हम इन इमोशंस को समझें और इनको यूज़ करें हमारी एक्टिंग में एज अ कैरेक्टर, तो हम बहुत बहुत नज़दीक जा सकते हैं कैरेक्टर के जो स्टोरी लाइन में लिखे हुए इमोशंस हैं उनके पास। और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग और एक्सप्रेशंस हैं, इनको अलाइन करने में बहुत ईजी हो जाता है अगर हम कैरेक्टर के इमोशंस के करीब करीब पहुंच पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। इन 6 इमोशंस को अगर जैसे हमने 9 रसों में समझा भय रस को, वैसे ही हम इन इमोशंस में 6 इमोशंस में समझते हैं एंग्री इमोशंस को। एंग्री इमोशंस में क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर एंग्री? इन एंग्री इमोशन यू टेंड टू हैव, आपकी बॉडी जो है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, आपकी वॉइस जो है वो नॉर्मल से हाई हो जाती है, योर वर्ड्स आर मोर पावरफुल, योर बॉडी इज़ मोर पावरफुल टू क्रिएट एक्शन, वो एक्शन मोड में आ जाती है। और यहाँ भी आप इंस्ट्रक्शंस सुन नहीं सकते हैं अपने माइंड से। इफ योर माइंड इज सेइंग आप ऐसा ना करें, तो भी यू विल टेंड टू डू इट बिकॉज यू आर एंग्री, आप फिर भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं व्हेन यू आर क्लियर विद आपके कैरेक्टर में क्या इमोशन होना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ पर गौर करने के लिए कहूँगी कि अगर किसी कैरेक्टर को एक एंग्री इमोशन में जाना है और उसको एक एक्शन लेना है, फॉर एग्जांपल ही हैज़ टू स्लैप द अदर को एक्टर, ऐसी कोई सिचुएशन है सीन में जहाँ उसे सामने जो उसका को एक्टर है उसे एक थप्पड़ मारना है। नाउ अगर वो उस एंग्री इमोशन को लेके जो कैरेक्टर है वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया जहां उसे उसके को एक्टर को थप्पड़ मारना है, तो वो रियल नहीं लगेगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए उसको अपनी बॉडी को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ आप अगर अपने बॉडी चेंजेस को फोकस करेंगे कि एंग्री इमोशन में मेरे साथ क्या क्या होता है, जो हम आगे और आपको टेक्निक सिखाएंगे, तो आप बहुत इजीली उस लेवल तक पहुंच जाएंगे एंग्री इमोशन को लेकर जहां आप उस को एक्टर को थप्पड़ मार पाएंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी श्योर कॉमन टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। जुड़े रहें हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस इमोशन को आपको कैसे जनरेट करना है। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल टू जनरेट इमोशंस। आज भी हम आपके साथ एक एक्टिंग टिप शेयर करना चाह रहे हैं। लेट्स कनेक्टेड विद द इमोशंस। इमोशंस में अगर हम जाना चाह रहे हैं तो कुछ हमें थोड़ा सा अपने ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ऑब्जर्वेशन में हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आपके जो डेली रूटीन में आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां आपको एक्शन लेना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सो स्विच ऑन योर ऑब्जर्वेशन मोड और वहाँ आप किसी एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो किस इमोशन से जा रहा है और इन सारे सिचुएशन में वो कैसे अपने बॉडी को हैंडल कर रहा है
with his emotions. अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं या एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और अपने प्लेसमेंट्स को लेकर और ट्रेनिंग्स को लेकर एसआईटी एक्सप्रेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सो एडमिशंस आर ओपन फॉर द न्यू बैच. Do join SIT Expression and stay connected. Till then, goodbye.